हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। ठीक है, तो ये हमारा RO, ARO और UPPSC टॉपिक से संबंधित ये 18वां चैप्टर है, जो कि अभी तक हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज का 18वां चैप्टर हो जाता है। आप सभी को बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने RO और ARO से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल में कितने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष सूची, जो कि अभी तक हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या कंप्लीट किया है। ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। लास्ट में प्रीवियस ईयर जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे संक्षिप्त अवलोकन से उत्तर प्रदेश के, उससे संबंधित प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। और दूसरा चैप्टर था हमारा भौतिक विन्यास, तीसरा उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा, चौथा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव, पांचवा था नदियाँ एवं झीलें व आर्द्रभूमि, छठा चैप्टर था कृषि एवं पशुपालन, सातवां चैप्टर था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, आठवां चैप्टर था उद्योग और नौवां चैप्टर था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, 10वां परिवहन एवं पर्यटन, 11वां टॉपिक इतिहास था, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास पढ़ा है, 12वां कला एवं संस्कृति। इसके बाद 13वां हो जाता है साहित्य एवं पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, 14वां जनजातीय, उत्तर प्रदेश की जो भी जनजातियां थी उनके बारे में पूरा संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न किया है। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसका 2 पार्ट में पढ़ाया है, वीडियो बना के अपलोड किया है, देख सकते हैं। और उसी तरह से महत्वपूर्ण योजनाएं, इसको भी 2 पार्ट में हमने पढ़ाया है। और आज का हमारा टॉपिक हो जाता है 18वें नंबर का टॉपिक। कौन सा है? तो ये 18वें नंबर का टॉपिक हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। और आप सभी को एक बात और बता दें, मैंने उत्तर प्रदेश RO का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रात को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं और जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं RO से संबंधित उसको मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है, यूथ कंपटीशन की है। तो इसमें हर चैप्टर दिया गया है, अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी को RO और ARO से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से। ठीक है, तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, आप देख सकते हैं कितना है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 है। यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 24 करोड़ समथिंग हो गया है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 2000 जनगणना के अनुसार आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, जो कि देश में पहला स्थान है। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो प्रतिशत में पूछेगा और ये अंक नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने लिख रखा है, अगर आप सभी को जरूरत हो तो आप सभी देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या है 52.28%। और जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की जनसंख्या है 47.72%। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन की कितना है? तो 52% पुरुषों की है और जबकि 47% महिलाओं की है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 है, जो कि देश में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर किसी क्षेत्र या स्थान में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 912। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912, यानी कि 912 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुष हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है। और यह जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 26वें स्थान पर है। लिंगानुपात के मामले में जो है उत्तर प्रदेश अपना भारत में जो है 26वां स्थान है। नेक्स्ट है हमारा शिशु जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या कितना है? तो टोटल पॉपुलेशन का 15.41% जो है उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या है। जबकि शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो यह है 902। ठीक है, कितना है? 902 शिशुओं पर जो है उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात है। और जो कि देश में कितना स्थान रखा है? तो देश में भी यह 26वें ही स्थान पर है।
नेक्स्ट है आपका दशकीय वृद्धि दर कितना है। तो उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी रही है, तो 20.2%, जो कि देश में देखा जाए तो दशकीय वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। नेक्स्ट हमारा साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 67.7% और देश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 29वें स्थान पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूरे भारत के मामले में देखा जाए तो कितना हो जाता है, तो 29वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है 77.3%, जो कि देश के मामले में देखा जाए कितने स्थान पर है, तो यह जो है जैसे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 29वें स्थान पर भारत में, वैसे जो है पुरुष साक्षरता दर भी पूरे भारत में जो है पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो 29% है। नेक्स्ट है महिलाओं की साक्षरता दर कितना है, तो महिलाओं की साक्षरता दर है 57.2%, जो कि देश के मामले में देखा जाए तो 31वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी यानी शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 20.7% यह एससी का जनसंख्या है। ठीक है, प्रतिशत में जो है देखा जाए तो एससी की प्रतिशत कितना है, तो 20.7% है पूरे यूपी की जनसंख्या में। जबकि प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की जो का प्रतिशत कितना है, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत है 0.6%। एससी का पूछे तो एससी का हो जाता है 20.7% और एसटी का पूछे तो 0.6%। ये दोनों प्रतिशत आप याद रखेंगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। नेक्स्ट है आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो है पूरी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत हो जाता है 22.3%, जो कि पूरे देश में देखा जाए तो ये 30वें स्थान पर है। जबकि अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 77.7% है और देश के मामले में देखा जाए तो यह भी जो है 30वें स्थान पर है। यानी कि अगर देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उनमें से नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 22% है और पूरी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 77%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो प्रयागराज में पाई जाती है। आप ये अंक ना ध्यान दें, बस इतना ध्यान दें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, प्रयागराज में, और जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो यह महोबा में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद और गाजियाबाद है। और कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का विश्व में स्थान कितना है, तो कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का विश्व में स्थान कितना है, तो 5वां है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य ना होकर अगर एक देश होता, तो अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो पूरे देश में जो है पूरे विश्व में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मामले में कौन सी स्थान होती, तो 5वां स्थान होता। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका ललितपुर। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है आपका जौनपुर और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता कितनी है, तो 80.12% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाता है आपका श्रावस्ती, जो कि 46.74 है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता किस जिले में है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर में 88.1% है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो जाता है आपका श्रावस्ती। कितना है, तो 57% है। वहीं अगर महिलाओं की देखी जाए तो महिलाओं के लिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होता है, तो यह कानपुर नगर होता है जो कि 75% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो ये भी जो है श्रावस्ती है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है और महिलाओं में कानपुर है। और पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला श्रावस्ती है और महिलाओं की भी श्रावस्ती में है। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा जो है
अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो यह हो जाता है आपका 34.72%। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है बागपत। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो जनजाति प्रतिशत वाला सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका सोनभद्र। सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और सबसे कम जो है, सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह है बागपत। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक नगरीय जनजाति वाला जिला कौन सा है? नगरों के मामले में देखा जाए तो ये पूछा रहा है कि सर्वाधिक नगरों में जो है, नगरों में जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह है गाजियाबाद। और न्यूनतम जो है नगरीय जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो आपका श्रावस्ती हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यह हो जाता है आपका बलरामपुर। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है बागपत। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जैसे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार? तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना के रखा है। तो एक तरफ हो जाएगा क्रम शीर्ष जिले, यानी कि किसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, और निम्न क्रम जिले यानी कि सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका आरोही क्रम में, ये है आपका अवरोही क्रम में। तो ये देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हो जाती है गाजियाबाद में। क्रम से याद रखेंगे। ठीक है, क्रम से याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर लखनऊ हो जाता है, तीसरे नंबर पर कानपुर, चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, और 5वें पर मेरठ हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह जो है सबसे कम किस जिले में जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है? तो सबसे कम है आपका श्रावस्ती में। ठीक है, किस में है? सबसे कम है श्रावस्ती में। फिर उसके बाद हो जाता है कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो इसका क्रम है कि सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में। ठीक है, इतना तो 2 पॉइंट आपको याद ही रखना है। लेकिन अगर कभी क्रम से पूछ सकता है कि जो है नगरीय जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर जिलों को क्रम से लगाएं, तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में पाई जाती है? तो गाजियाबाद में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर लखनऊ में, तीसरे पर कानपुर, चौथे पर गौतम बुद्ध नगर, और 5वें पर मेरठ। और वैसे अगर सबसे कम पूछे कि किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, तो सबसे कम हो जाएगा श्रावस्ती में, फिर उससे बढ़ के कुशीनगर में, फिर इससे बढ़कर मतलब आप देखेंगे तो ये सबसे कम इसमें हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें और बड़ा हो जाएगा, और इस वाले में इससे भी बड़ा हो जाएगा, और लास्ट वाले में सबसे बड़ा हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का पूछ रहा है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। अब देखते हैं जनसंख्या 2011 के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में, किस जिले में पाई जाती है। ये भी जो है क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। तो एक तरफ हो जाएगा शीर्ष जिला, और एक तरफ हो जाएगा निम्नतम जिला, आरोही क्रम और ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में। उससे कम पाई जाती है मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में और आजमगढ़ में। तो ये जो है शीर्ष जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा महोबा में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट में, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर में, और श्रावस्ती में, इन सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे तो ये इतना होगा, ये इतना हो जाएगा, और हमीरपुर इतना हो जाएगा, और आपका श्रावस्ती इतना हो जाएगा। तो सबसे कम जो है जनसंख्या किस क्षेत्र में है? तो यह हो जाएगा आपका महोबा में, और सबसे ज़्यादा प्रयागराज में। लिंगानुपात के मामले में देखा जाए 2011 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 3 याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि जो है 3 जिलों में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो कौन से 3 जिले हैं? तो जौनपुर में कितना है? 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है, और देवरिया में 1017 है। तो इन 3 जिलों में जो है उत्तर प्रदेश की महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से ज़्यादा है। बाकी के इसमें 1000 से कम है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात किस जिले में है? और अवरोही क्रम में इसको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। और सबसे कम देखेंगे लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में,
इसमें जो है महिलाओं की संख्या बहुत कम है, और उससे ज़्यादा महिलाओं की, मान लीजिए अगर यहाँ पे महिलाओं की संख्या 1 है तो हमीरपुर में 2 हो जाएंगी, बागपत में 3 हो जाएंगी और कानपुर में 4 हो जाएंगी एक। ठीक है, तो 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है 1000 पुरुष है और 24 महिलाएं जो है ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात का मतलब यही होता है कि 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कितना है, 1024 है, और आजमगढ़ में 1019 है, और देवरिया में 1017 है। ठीक है, जो कि पुरुषों के मुकाबले यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जिले और सबसे कम जिले को याद रखना है। अब देखेंगे जनघनत्व के मामले में 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, तो जनघनत्व के मामले में देखेंगे शीर्ष जिले और न्यूनतम जिले, यानी कि अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, या गाजियाबाद में है, दूसरे नंबर पर आपका वाराणसी है, तीसरे नंबर पर लखनऊ है, और चौथे नंबर पर संत रविदास नगर है। ठीक है, और वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, किस जिले में है, तो यह है ललितपुर। उसके बाद तो इससे ज़्यादा सोनभद्र में है, और सोनभद्र से ज़्यादा हमीरपुर में है, और हमीरपुर से ज़्यादा महोबा में है। तो यह है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 2011 के आंकड़े के अनुसार। अब देखते हैं पुरुष की साक्षरता 2011 में। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर 2011 में किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर से कम है कानपुर नगर में, और कानपुर नगर से कम है औरैया में, और औरैया से कम है इटावा में। सबसे कम जो है पुरुषों की साक्षरता किस में है, तो सबसे कम है श्रावस्ती में, श्रावस्ती से ज़्यादा बहराइच में है, और बहराइच से ज़्यादा बलरामपुर में है, और बलरामपुर से ज़्यादा बदायूं में है। ठीक है, तो यह हो जाता है पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार आंकड़े। और वहीं महिलाओं की देखें साक्षरता दर 2011 के आंकड़े के अनुसार देखते हैं, तो शीर्ष जिले और न्यूनतम जिले का आंकड़ा है। तो अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है, कानपुर में, कानपुर नगर में, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, चौथे नंबर पर औरैया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कानपुर में पाई जाती है, कानपुर से कम लखनऊ में, लखनऊ से कम गौतम बुद्ध नगर में, और गौतम बुद्ध नगर से कम औरैया में। जबकि श्रावस्ती में जो है सबसे कम जो है साक्षरता दर महिलाओं की पाई जाती है, और श्रावस्ती से ज़्यादा बलरामपुर में, बलरामपुर से ज़्यादा जो है साक्षरता बहराइच में, और बहराइच से ज़्यादा साक्षरता बदायूं में पाई जाती है महिलाओं की। ठीक है, अब हम देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, यानी कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत कितना है, ये देखेंगे क्रम के अनुसार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है, तो यह कौशाम्बी में है, कौशाम्बी से ज़्यादा कौशाम्बी से कम सीतापुर में है, सीतापुर से कम हरदोई में है, और हरदोई से कम उन्नाव में है। जबकि सबसे कम जो है अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है, तो यह बागपत में, और सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में। तो सबसे कम जो है किस राज्य में है, तो बागपत में है, बागपत से ज़्यादा बरेली में है, बरेली से ज़्यादा बलरामपुर में है, और बलरामपुर से ज़्यादा रामपुर में है। ठीक है, तो ये क्रम आपको मैच करने के लिए दे सकता है, तो इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। अब देखते हैं कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत कितना है। अभी तक हमने क्या देखा, एससी का देखा था, शेड्यूल्ड कास्ट का। अब हम देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो किस क्षेत्र में जो है, किस जिले में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का किस में है, सोनभद्र में है, सोनभद्र से कम है ललितपुर में, ललितपुर से कम है देवरिया में, और देवरिया से कम है बलिया में। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है, तो यह है बागपत में, बागपत से ज़्यादा कन्नौज में है, कन्नौज से ज़्यादा बदायूं में है, और बदायूं से ज़्यादा बुलंदशहर में है। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस जिले में अनुसूचित जाति रहती है जनसंख्या के मामले में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे किसके मामले में, प्रतिशत के मामले में, और यहाँ पे देखेंगे अब जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की किस जिले में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है सीतापुर में सबसे ज़्यादा, सीतापुर से कम प्रयागराज में, प्रयागराज से कम हरदोई में, हरदोई से कम आजमगढ़ में। और वहीं अगर देखें न्यूनतम जिले में, तो सबसे कम जो है बागपत जिले में अनुसूचित जाति पाई जाती है, और इससे ज़्यादा जो है श्रावस्ती में पाई जाती है, और श्रावस्ती से ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध से ज़्यादा महोबा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अब हम देखे थे पहले अनुसूचित जाति के बारे में देखे थे, अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में जनसंख्या की दृष्टि से कि अनुसूचित जनजाति किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोनभद्र में, इसके बाद इस सोनभद्र से कम बलिया में, बलिया से कम देवरिया, देवरिया से कम कुशीनगर में। जबकि
सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो यह बागपत में पाई जाती है। बागपत से ज़्यादा कन्नौज में, कन्नौज से ज़्यादा बदायूं में, बदायूं से ज़्यादा एटा में पाया जाता है। अब शीर्ष लिंगानुपात देखेंगे, किस जिले में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है, तो शीर्ष जिले में देखेंगे और इसके बाद न्यूनतम जिले में देखेंगे। तो शीर्ष जिले में सबसे ज़्यादा जो है शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में, बलरामपुर से कम संत कबीरनगर में है, और संत कबीरनगर से कम बहराइच में है, बहराइच से कम है सिद्धार्थनगर में। जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है, तो यह बागपत में पाया जाता है। बागपत से ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर से ज़्यादा गाजियाबाद में, और गाजियाबाद से सबसे ज़्यादा मेरठ में पाया जाता है। तो अब देखेंगे कि दशकीय वृद्धि नगर, यानी कि जो नगरों में सबसे ज़्यादा किस नगर में दशकीय वृद्धि हुई है, कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, ये देखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में, और गौतम बुद्ध नगर से कम हुआ है किसमें, गाजियाबाद में, गाजियाबाद से कम श्रावस्ती में, श्रावस्ती से कम बहराइच में। कितना प्रतिशत इसमें जो है दशकीय वृद्धि हुआ है, इसका प्रतिशत भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूनतम जिले में जो है दशकीय वृद्धि कितना है। तो सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि हुई है कानपुर नगर में, कानपुर नगर से ज़्यादा हुई है हमीरपुर में, हमीरपुर से ज़्यादा हुई है बागपत में, बागपत से ज़्यादा हुई है फतेहपुर में, ठीक है। इसका भी मैंने जो प्रतिशत था, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, जो न्यूनतम जिले हैं, इसको भी मैंने लिख रखा है। अब देखते हैं कि धर्म आधारित जनसंख्या 2011 में कि किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनका जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत जनसंख्या है वो भी देखेंगे। तो एक तरफ मैंने लिख रखा है धर्म समुदाय, फिर उनकी जनसंख्या कितनी है, और टोटल पॉपुलेशन में जो है उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में उनकी जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, ये भी लिख रखा है। तो देखते हैं कि पहले नंबर पर जो है हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की जनसंख्या कितना है, आप देख सकते हैं नियर अबाउट हो जाता है आपका 15 करोड़ हो जाता है। और इनका जो है पूरे टोटल यूपी के पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो नियर अबाउट आप कह सकते हैं 80% है, ठीक है। और वहीं जो है मुस्लिम की आबादी देखी जाए तो इनकी जनसंख्या टोटल हो जाती है 3 करोड़ के आसपास, और टोटल यूपी की पॉपुलेशन में इनका योगदान है 20%। और सिख की जो हो जाती है आप देख सकते हैं इतना है, और इनका जो है प्रतिशत कितना है, तो 0.32% है। ईसाई धर्म की कितनी है, तो इसकी जो है उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन में 0.18% है। और जैन धर्म की जो है जनसंख्या इतना है, और इसके बाद पूरे यूपी के प्रतिशत में इनका योगदान है 0.11%। बौद्ध धर्म का कितना योगदान है, तो 0.10%। और बाकी के जो अन्य धर्म हैं, छोटे छोटे जो धर्म हैं या फिर जो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो यूपी के प्रतिशत में, यूपी की जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 0.01%, ठीक है। और आपको यहाँ से मतलब ये क्रम लगाने के लिए आ सकता है, और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि दिए गए धर्म समुदायों को जो है क्रम के अनुसार लगाएं, तो पहले पर हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर सिख, चौथे पर ईसाई, ऐसे आ सकता है। या फिर बीच से एक जैसे बीच से आपका सिख गायब कर देगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन दे देगा, तो इस तरह से लगाना है। या फिर आपका मुस्लिम गायब कर दे तो आपका हिंदू सिख ईसाई जैन, इस तरह से क्रम लगाना है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्लम जनसंख्या 2011, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर में। तो देश के मामले में देखें, पहले देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है, तो 9.5% है, ठीक है। तो पूरे भारत में जो है जितनी भी स्लम जनसंख्या है उनकी टोटल पॉपुलेशन है पूरे भारत की, उसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो स्लम जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है, तो 9.5% है। इस दृष्टि से महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में देखें तो स्लम लोगों की जनसंख्या कितना है, तो पूरे भारत का जो है 18.1% है, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है 15.6% है, और पश्चिम बंगाल में 9.8% है, और उत्तर प्रदेश में 9.5% है, ठीक है। तो स्लम जनसंख्या के मामले में जो है देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका हो जाता है, महाराष्ट्र का। अब देखते हैं कि राज्य जो है, अब उत्तर प्रदेश के राज्य वैधानिक नगर, प्रतिवेदित स्लम नगर, और इसके बाद कुल स्लम जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, ये देखते हैं। तो राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वैधानिक नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 648 हैं। प्रतिवेदित नगर कितना है, प्रतिवेदित स्लम नगर है 293। और इसके बाद कुल जनसंख्या पूछी जाए तो कुल जनसंख्या हो जाता है, तो हो जाएगा 62,39,965। कुल स्लम जनसंख्या कितनी है, 62,39,965
39,965। ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो है दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, यानी दशकीय वृद्धि दर कहाँ से देखने वाले हैं, तो 900 मतलब सन 1901 से लेकर 2011 तक, ठीक है। इसके बाद जो है दशकीय वृद्धि दर रिकॉर्ड नहीं करी गई है और इसी के आधार पर जो है अभी तक चल रहा है कौन सा, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितना है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20.2%। अगर भारत का पूछा जाए कि जो है भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है वर्तमान में, तो यह है 17.7%, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान डाटा के अनुसार यही मान्य होगा। अब देखते हैं इसमें से जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पक्ष में कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि भारत का दशकीय वृद्धि किस, भारत का जो है दशकीय वृद्धि किस जो है साल में सबसे ज़्यादा था। तो भारत का दशकीय वृद्धि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस दशकीय इस साल में था, तो भारत का सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी 1961 से लेकर 1971 के बीच में, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। कितना है, तो इसमें है 24.80%। तो भारत की सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है 1961 से लेकर 1972 के दशकीय साल में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और अगर पूछे कि भारत की सबसे कम दशकीय वृद्धि किस साल में हुई है, तो सबसे कम जो है भारत की दशकीय वृद्धि हुई है 2011 से लेकर 2021 के बीच में, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का, भारत का जो है दशकीय वृद्धि सबसे कम रहा है। कितना रहा है, तो माइनस में चला गया था, कितना, तो -0.31%, जो कि भारत का सबसे कम दशकीय वृद्धि रहा है। और इसी साल को जो है 1911 से लेकर 1921 के बीच को क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, किस साल को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच के साल को जो है भारत का महानतम विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है इसके बाद जो है क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से जो है भारत जो है ज़्यादातर वृद्धि ही करा है, माइनस में नहीं गया है। अब देखते हैं अगर भारत के पक्ष में मैंने बता दिया कि भारत का जो है दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ था 1961 से लेकर 1972 के बीच में, और सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि हुई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच में। और वर्तमान में जो है भारत की दशकीय वृद्धि क्या है, तो 17.7% है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश के पक्ष में पूछे तो उत्तर प्रदेश में के पक्ष में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि किस वर्ष सबसे ज़्यादा था, तो यह था, आप देख सकते हैं 1991 से लेकर 2001 के बीच में, ठीक है। कितना प्रतिशत था, तो 25.85% था, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं सबसे कम पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम दशकीय वृद्धि किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1911 से लेकर 1921 के बीच में। और कितना था, तो -3.08%, ठीक है, -3.08%, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम दशकीय वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि कितना प्रतिशत है, तो 20.2% है। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें भी पूछा जा सकता है कि सबसे, एक तरफ मैंने लिखा है साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का, सन और साक्षरता दर, इसके बाद साक्षरता में वृद्धि, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, तो ये मैंने लिख के रखा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर किस वर्ष उत्तर प्रदेश की रिकॉर्ड की गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर जो है किस वर्ष हुई थी, आप देख सकते हैं इसमें से कि सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की किस वर्ष रही है, तो यह रहा है 2011 में, ठीक है। कितना है, तो 67.7%, ये सबसे ज़्यादा है। तो साल कौन सा है, तो साल 2011 है। और इसके बाद अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कब देखी गई थी, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी 2001 में, और कितना है, तो 14.55%। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि साक्षरता में वृद्धि कब देखी गई थी, तो 2011 में। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो 14.55%। और वहीं अगर पूछे कि जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर किस वर्ष सबसे ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वर्ष है 2011 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। और महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 2011 में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर
कि मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है, तो 67.7% है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की साक्षरता में वृद्धि कब रिकॉर्ड की गई थी, तो 2001 में कितना, 14.55%। ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट हो जाता है और लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात कब देखा गया उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हम 30 वर्षों का रिकॉर्ड पीछे तक लेंगे। एक तो लेंगे 1991 का, 2001 का और 2011 का। तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वर्तमान टाइम में है कितना है, तो 912 है। इसके बाद जो है इससे कम था कब, तो 2001 में कितना था, तो 2001 में लिंगानुपात था उत्तर प्रदेश का 998 और 1991 में कितना था, तो 879 मतलब 879 था। ठीक है, मतलब कि 879 महिलाओं में कितने था, पुरुषों की संख्या 1000 थी और 898 महिलाओं में पुरुषों की संख्या भी 1000 थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है महिलाओं की संख्या 912 है और पुरुषों की संख्या 1000 है। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश की लिंगा अनुपात। तो 30 वर्षों का हम रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं। इससे पहले का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है कि 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, तो 898, बस इतना। और 2011 में 912 है। तो स्टूडेंट, आप सभी ने देखा कि हमने जो है आधे घंटे में उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी डाटा थे आप सभी को दे दिया है। बस आप सभी को इतना करना, एक बार इस पीडीएफ को देख लेंगे और वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सभी याद हो जाएगा। और आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत।